मीन राशि के जातकों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आए तो ठीक है, मेहनत भी आप बहुत लगन के साथ कर रहे हैं, फिर भी अचानक से कुछ खर्च आ जाता है या फिर कर्ज की स्थिति बन जाती है? यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज का यह राशिफल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि मीन राशि वालों के लिए वो कौन सा ग्रह है, वो कौन सा भाव है जिसके कारण वो कर्ज लेते हैं, और अगर कर्ज लंबा चलता है तो उसका रीजन क्या हो सकता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, और क्या सरल वैदिक ज्योतिष उपाय हो सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी रिलीफ की संभावना यहां पर मिल सकती है। 2026 में किस प्रकार से क्या करें कि हमें थोड़ा सा यहां पर राहत मिल जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मेरे मित्रों, मीन राशि जल तत्व की राशि और 12 राशियों में अंतिम राशि मीन राशि ही होती है। मीन राशि करुणा की राशि कही गई है, त्याग की राशि कही गई है, भावनात्मक गहराई की राशि कही गई है। इनकी जो प्रवृत्ति बताई जाती है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ये दूसरों के लिए खर्च करने की इनकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन यही गुण जब असंतुलित हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने लिए पैसा नहीं बचा पाता और वह कहता है कि पैसा टिकता ही नहीं, और कभी कभी यही स्थिति कर्ज के लिए भी जिम्मेदार हो जाती है। देखिए, छठा भाव जो होता है वो रोग रिपो ऋण का होता है। मीन राशि के लिए छठे भाव में जो राशि आती है वो होती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य, मान सम्मान के प्रतीक, प्रतिष्ठा के प्रतीक। तो इसका मतलब क्या होगा? जब सूर्य छठे भाव के लॉर्ड हैं तो सम्मान बनाए रखने के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान बनाए रखने के लिए कभी कभी व्यक्ति खर्च कर देता है, जो कभी कर्ज की स्थिति जिससे बन सकती है। या फिर कभी कभी इस तरह की सोच कि यार लोग क्या कहेंगे, इस चीज की चिंता, स्टेटस, दिखावा, सामाजिक दबाव, इस तरह की भी कुछ संभावनाएं यहां पर सूर्यदेव के होने, सूर्यदेव की राशि होने के कारण बनती है, और अपने से ज्यादा दूसरों पर व्यक्ति खर्च करता है क्योंकि उसके लिए उसका स्टेटस सिंबल बहुत जरूरी होता है। सबके साथ ऐसा हो मेरे मित्रों, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये हम जो बता रहे हैं ये सामान्य राशिफल बता रहे हैं। अगर आपको व्यक्तिगत किसी निर्णय पर पहुंचना है तो इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। देखिए, इस राशिफल का जो अर्थ है वो ये है कि आखिर सामान्य तौर पर वो कौन सी ग्रह स्थितियां होती हैं जिसके कारण कभी कभी कर्ज की परिस्थिति बन जाती है। देखिए, सूर्य ग्रह और पैसा क्यों नहीं टिकता, इसकी बात समझिए। पैसा आता है लेकिन अहम और प्रतिष्ठा के कारण रुक नहीं पाता। जब सूर्य कमजोर हो आपकी कुंडली में, सूर्य अंश बल से कमजोर हो, सूर्य नीच राशि में हो, तो ऐसे में क्या होता है? निर्णय भावनाओं में बह करके व्यक्ति लेने लगता है। खर्च सोच समझ करके नहीं होता, बस किसी ने कहा या फिर मन में आया और खर्च कर दिया। सिंह राशि राशि ठाट बाट की राशि है। सिंह का आपने जोडिक साइन देखा होगा ना, शेर होता है, लायन। तो उधार देना इनको आसान लगता है, कोई बात नहीं यार मैं ले लूंगा, लेकिन इनके अंदर एक राजसिक गुण होता है। सभी राशियों के अलग अलग जोडिक साइन होते हैं, उनके अनुसार ही वैदिक ज्योतिष में उनकी कुछ कुछ विशेषताएं उन जोडिक साइन के अनुसार जातकों में देखी जाती है मेरे मित्रों, देखने को मिलती है, इस तरह के संकेत होते हैं। और वापस मांगना कठिन हो जाता है, इनको लगता है कि यार दे दिए तो वो व्यक्ति अपने आप दे देगा, अपने आप दे देगा, और कभी कभी ये इस तरीके से परिस्थिति बन जाती है कि इनको कर्ज ले लेना पड़ता है उन चीजों की पूर्ति के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए यही कर्ज का सबसे बड़ा छुपा हुआ कारण बनता है। कारण यह नहीं है कि पैसा क्यों नहीं टिकता, कारण यह है जो हमने आपको अभी बताया, एक सामान्य जो राशिफल के अनुसार कारण हो सकते हैं। अब अगर सूर्य देव जो है वो राहु के साथ बैठ जाए या सूर्य की शनि के साथ युति हो जाए तो क्या होता है? अगर सूर्य और शनि की युति हो गई तो बहुत देर में कर्ज उतरता है। शनि हर कार्य को विलंब करता है, तो शनि के साथ, अब वैसे भी राहु की और शनि वैसे तो पिता पुत्र हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार इनमें शत्रुता कही गई है, और ये शत्रुता दोनों के दोनों शत्रु की युति हो जाए, दृष्टि संबंध हो जाए तो क्या होता है? फिर कर्ज जो है उतरने में काफी टाइम लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपकी कुंडली में भी यह युति है? इस चीज को थोड़ा सा आप अपनी राय हमें मेरे मित्रों जरूर दीजिएगा। अब सूर्य की युति यदि राहु के साथ हो जाए या राहु से दृष्टि संबंध हो जाए तो यहाँ पर क्या होता है? तो अचानक से व्यक्ति खर्च कर देता है, या फिर उसे कोई ऐसा व्यक्ति सलाह दे देता है जिस पर वो विश्वास करता है, लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसके पीछे लगा रहता है, तो उसको पता ही नहीं चल पाता। जब सूर्य राहु के साथ, क्योंकि राहु की और सूर्य की जो है वो शत्रुता कही गई है, सूर्य और राहु का दृष्टि संबंध हो या तो युति संबंध हो, तो ऐसे में
कहा जाता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार कि गलत मार्गदर्शन भी मिल सकता है और इसी के कारण कर्ज बनने की संभावना बन सकते हैं, या फिर शॉर्टकट के रास्ते में भी अगर सूर्य और राहु की दृष्टि संबंध युति है तो शॉर्टकट की सोच कुछ मन में आ सकती है, जिसके कारण कुछ कर्ज की स्थिति मेरे मित्रों बन सकती है। और इसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियां। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी जो मीन राशि के लोग होते हैं बड़े मतलब सम्मान के साथ निभाना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा परिवार के साथ अटैच रहते हैं क्योंकि गुरु की राशि है। तो यही मेरे मित्रों कुछ कारण हैं जिससे कि पैसा आते हुए भी हाथ से फिसल जाता है, या फिर कहते हैं कि पैसा टिकता नहीं। अब मेरे मित्रों इनमें से कौन सी चीज आपने महसूस की है यह हमें बताना। अब एक चीज और बताते हैं मेरे मित्रों, यदि सूर्य और शनि की युति हो जाए और अच्छे भाव में हो, सपोज कीजिए केंद्र में हो जाए, तो यहां पर परिवार या फिर उस भाव से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। वो उनके लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज ले सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज मेरे मित्रों बड़ी रोचक आपको लग सकती है कि कुछ समय बाद लग सकता है कि जिन जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए आपने कर्ज लिया वो सही नहीं किया। कभी कभी कुछ लोगों के साथ इस तरह की परिस्थिति भी मेरे मित्रों बन सकती है। क्या कारण है? सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोनों में शत्रुता है। तो एक बार में एक का प्रभाव हो सकता है, दूसरी बार में दूसरे का प्रभाव, जो संयुक्त प्रभाव बनता है व्यक्ति को लगता है कि यार मैंने कर तो दिया था लेकिन सही नहीं किया। तो मेरे मित्रों इसको कुछ लोग जो है ना वो जोड़ लेते हैं कि यार नहीं यार मेरा कोई कुछ नहीं, नहीं ऐसा मत सोचिए। आप सिर्फ इसको ऐसा सोच करके चलिए कि वो मात्र एक ग्रह का प्रभाव हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या कर्ज अगर हो गया है तो उसको कैसे उतारा जाए। क्या वो सरल ज्योतिषीय वैदिक ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं जो हम दैनिक जीवन में कुछ अपने कर्तव्य के साथ निभाते हुए थोड़ा थोड़ा रिलीफ हम महसूस कर सकते हैं। तो क्या मेरे मित्रों, सबसे पहली बात देखिए, सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार तांबे के लोटे में जल भर करके रोजाना सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। और जब आप सूर्यदेव को अर्घ दें तो अर्घ देने से पहले 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरी बात मेरे मित्रों, रविवार को या फिर किसी भी दिन, रविवार को तो खास तौर से जो दिखावे वाला खर्च है उससे आपको दूर रहना चाहिए। कि दिखावा करना कभी भी अच्छी बात नहीं होती मेरे मित्र। और दूसरी बात, ना कहने की आदत भी सीखे। हर किसी को हाँ कह देना भी उचित नहीं होता, कभी कभी ना करना भी अच्छा होता है मेरे मित्र, है ना। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी सामर्थ्य को देखिए। पिता, गुरु या वरिष्ठ जनों का सम्मान सूर्य को संतुलित करता है मेरे मित्रों। ये हम दैनिक उपाय आपको बता रहे हैं, जो दैनिक उपाय नहीं है आपके कर्तव्य में, जो आप अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। और मेरे मित्रों जब भी आपको ऐसा लगे कि कर्ज लेना चाहिए तो तुरंत निर्णय न लें, पहले 2 दिन सोचें और 2 दिन बाद आपका जो भी निर्णय हो उस पर अमल करें। क्योंकि कर्ज मेरे मित्रों लेने से बचना चाहिए। हालांकि जब जरूरत पड़ती है तो लेने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हमें अपनी परिस्थिति को देख करके कर्ज लेना चाहिए। और कर्ज लेने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि हम इससे कितने समय में इसको उतार सकते हैं और कैसे उतार सकते हैं। तो उसकी योजना हमें अगर हम पहले से बना लेंगे तो कर्ज कभी भी लंबे समय तक नहीं चलेगा। मेरे मित्रों कौन सी चीज आपके जीवन में आपको लगी ऐसी जो हमने आपको बताई, अपनी राय हमें बताइएगा। अगले राशिफल में किस सब्जेक्ट पर जानकारी चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा, हम प्रयास करेंगे उसी सब्जेक्ट पर राशिफल बनाने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश सड़क निरंजन, हर हर महादेव।